अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखें, आप लोगों को पता होगा कि हमारी टीम के जो मुख्तियार कुल हैं ना, वो आजकल है मोहम्मद हफीज़। वो टीम डायरेक्टर भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, सारा कुछ मोहम्मद हफीज़ ही हैं। और मोहम्मद हफीज़ जब से हमारे पास टीम डायरेक्टर बने तो उनकी बड़ी तस्वीरें आ रही होती हैं। कभी वो किस खिलाड़ी को समझा रहे होते हैं, कभी किस खिलाड़ी को समझा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं मोहम्मद हफीज़ और जितनी भी टीम है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उनके दरमियान चल रहा है फड्डा। अब ये फड्डा जो है ना, बुनियादी वजह इसकी जो सामने आ रही है ना, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन वो बुनियादी वजह नहीं है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ के रवैये के बारे में। हम जो बुनियादी वजह जो मीडिया में आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मोहम्मद हफीज़ का जो रवैया है ना, वो एक प्रिंसिपल वाला रवैया, और वो समझते हैं कि जी आई एम द बॉस, मैं यहाँ पे बॉस हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए, मुझे सारा कुछ पता है। और इस बात पर काफ़ी खिलाड़ियों को कंसर्न थे। ऑस्ट्रेलिया टूर में भी ये खबरें हमें ब्रेक होती हुई नजर आई। अब देखिए, खबर धुआं उठ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पे लाजमी सी बात है, आग तो लगी होगी। बगैर आग के धुआं तो नहीं उठता। तो इस बात में किसी न किसी हद तक सच्चाई है। इसके बाद हम आ गए यहाँ पे न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड में भी आपने देखा होगा कि मोहम्मद हफीज अपनी मनमानियां करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी चीजें आई कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो थोड़ी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं आगे से, क्योंकि शाहीन शाह एक फास्ट बॉलर है। जो फास्ट बॉलर होता है ना, वो एग्रेशन वाला ही थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे चलो शाहीन शाह को छोड़ो, फिर एक और फड्डा आ गया हमारे पास। आगे आ रही है आईएल कहते हैं या आईएलटी कहते हैं, इंटरनेशनल लीग जो दुबई में होने वाली है। यहाँ पे मोहम्मद हफीज साहब ठीक है, लेकिन खिलाड़ियों और उनके दरमियान जो बेसिक कन्फ्लिक्ट की वजह ना, वो ये नहीं है, वो कुछ और है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को पहले शायद एनओसी क्या किए हुए थे, इशू किए हुए थे, या कुछ इस तरह का चक्कर था। उन्होंने जाके खेलने थे, जिनमें हमारा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद था। शुक्र है इसमें बाबर आजम मौजूद नहीं है, नहीं तो सारा धंधा कुछ उसी पे आके गिरता और हमें एक और मिल जाता बाबर पे तनकीद करने के। लेकिन जितने भी हमारे मेन प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने यहाँ पे जाके ये जो इंटरनेशनल लीग है ये खेली है। फिर उसके बाद आ जाएगी पीएसएल शुरू हो जाएगी। पीएसएल के बाद फिर आपके लगातार मैचेस हो जाएंगे, और फिर आप क्या चले जाएंगे, वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, वर्ल्ड कप का साल है। मई जून में जाके आपने वर्ल्ड कप खेलना है। तो मोहम्मद हफीज का कहना यहाँ पे ये है, इस बात में मैं मोहम्मद हफीज को कम से कम सपोर्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद हफीज का कहना ये है कि देखें, आप पहले क्या करें, इंटरनेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस दें, यहाँ पे आप फिट रहें, हमें वर्ल्ड कप जाके खेलना है। और इसके अलावा टीम के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की ना धींगा मुश्तियाँ चल रही हैं। अब धींगा मुश्तियाँ किस तरह चल रही हैं जी, हमारे पास ये खबरें भी ब्रेक हो रही हैं, और बाबर आजम और जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे, और बाबर आजम बिल्कुल ही बाउंड्री पे जाके कप्तानी वगैरह करते हैं। हालांकि वो शुरू से ही कप्तानी दायरे के सॉरी कप्तानी फिर आ जाता है फील्डिंग करते हैं। हालांकि वो शुरू से ही कप्तानी जो है ना, फील्डिंग वो दायरे के अंदर ही किया करते थे। तो यहाँ पे टीम को के अंदर जो यूनिटी है ना, वो बिल्कुल ही टूट चुकी है। और यहाँ पे किसी न किसी हद तक क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत, किसी हद तक नहीं, बहुत ही ज़्यादा कसूर है इस चीज़ को लेकर। ये जो हमारे पास चीज़ है ना, इसको लेकर हम लोग हफीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आपको जो लीग क्रिकेट है ना, उसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में एक खमियाजा भुगत चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी का भी भुगत चुके हैं, और साथ में नसीम शाह का भी भुगत चुके हैं। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की बॉडी क्या हुई थी, थकी हुई थी, और उन्होंने आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी की कि मैं जोर लगा रहा था लेकिन मेरी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो इस तरह से आपकी बॉडी फटीक थी। तो ये अब जो चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। दूसरी जो मेन वजह है ना, वो है मोहम्मद हफीज का रवैया। वो कहते हैं आई एम द बॉस हियर, आप लोग कौन हो, आपको मेरी सुननी चाहिए। तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती। अब दोनों को थोड़ा नीवा होना पड़ेगा, और दोनों को मामलात को हल करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये टूर्नामेंट ये सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए